और बड़ी खबर इस वक्त की झारखंड से। झारखंड में के गढ़वा में युवक को जिंदा जलाने की कोशिश। दीपक सोनी नाम के व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। कसुमुद्दीन ने पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। दीपक की हालत गंभीर बनी हुई है और गढ़वा की इस घटना को लेकर बीजेपी की तरफ से यह ट्वीट किया गया है और आरोपी का नाम भी इस ट्वीट में लिया गया है बीजेपी के नेता की तरफ से। तो दुमका में यह मामला आया है और बीजेपी की तरफ से देखिए वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। अंकिता को शाहरुख जलाता है, दीपक को अंसारी, ये ट्वीट किया गया। आखिर झारखंड में क्या हो गया है? बीजेपी के प्रवक्ता की तरफ से यह ट्वीट किया गया है। बस हम वही खड़े थे, अगला लड़ रहा था तो मैं क्यों लड़ रहे हो, तो अगला बोला कि तू मेरा मालिक है, हम कुछ भी करें। तो हमको ढकेल के रोड पे पेट्रोल डाल के माचिस मेरे ऊपर डाल दिया। क्या भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो। किससे लड़ रहा था वो? कौन लड़ रहा था? जो भी हम इतना कन्फर्म नहीं हुए, हम केवल उसका आवाज़ सुन के मतलब वही गए, तो वही उसी से पूछे काहे के लड़ रहे हो, तो बोला कि तुम मालिक है मेरा। आपको आग कौन लगाया? वही कसुमुद्दीन अंसारी। तो वही हमको ढकेल दिया रोड पे, और रोड पे पेट्रोल रखता है, बेचता है पेट्रोल, और पेट्रोल हमके डाल के माचिस फेंक दिया मेरे ऊपर। रुपेश हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए। रुपेश, दीपक की हालत फिलहाल कैसी बताई जा रही डॉक्टर्स के द्वारा? देखिए, दीपक की हालत स्थिर है। दीपक का चेहरा और सर बुरी तरह से जला हुआ है। हालांकि दीपक ने अस्पताल में अपना बयान भी दिया है और बयान में उन्होंने ही बताया है, दीपक सोनी ने, कि आपसी विवाद चल रहा था कुछ लोगों के बीच और उसमें ये जब गए तो इन्होंने पूछा क्या मामला है। तो जो मोहम्मद कशुद्दीन है उसने कहा कि तुम हमारे मालिक हो क्या? और मोहम्मद कशुद्दीन उटारी थाना का चिट विश्राम गाँव है। उस गाँव की सड़क पर पेट्रोल रखकर, बोतल में पेट्रोल रखकर बेचने का धंधा करता है और उसने इस बात पर नाराजगी व्यक्त की कि क्यों आप इंटरफेयर कर रहे हैं, आप हमारे मालिक हैं क्या? और इसी वजह से उस कशुद्दीन ने, ये बात तो और भी गंभीर है। पेट्रोल भला कोई कैसे बेच सकता है? पेट्रोल तो पेट्रोल पंप पे मिलता है और इस पर तो पहले से ही बैन है कि किसी को भी इस तरह से खुदरा पेट्रोल नहीं बेची जा सकती, नहीं दिया जा सकता। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप झारखंड के जो लिंकिंग रोड्स हैं, अगर उनमें जाएंगे उन सड़कों पे, तो सड़क किनारे टेबल पे या बेंच पर पेट्रोल बोतल में रखकर बेचने ऐसे दृश्य आपको आमतौर पर मिल जाएंगे। ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल आपने किया है कि ये अपने आप में अवैध है। जाहिर सी बात है कि जो लोग अवैध धंधा करते हैं उनकी मानसिकता क्या होगी, वो कहीं ना कहीं अवैध धंधा करने वालों की सोच भी इस तरह से होती है कि अक्सर। पुलिस क्या कह रही है रुपेश? देखिए, सबसे आश्चर्य की बात यह है, जो आपका ये सवाल है, उटारी थाना के जो प्रभारी हैं योगेंद्र, उनसे भी सवाल ये किया गया था कि आखिर अब तक गिरफ्तारी कशुद्दीन की क्यों नहीं हुई। उन्होंने जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि ये जलाने की घटना की सूचना मिली है, थाना क्षेत्र में घटना होती है और घटना के इतने घंटे बाद थाना प्रभारी कहता है कि सूचना उन्हें मिली है, वो तफ्तीश कर रहे हैं। जबकि आप दृश्य हैं, लोगों ने वहां मोबाइल पे वीडियो बनाया है कि कौन व्यक्ति वहां पर किस तरह से पेट्रोल और माचिस लगा रहा है। ये तमाम चीजें दृश्य में है। आमतौर पर पुलिस जब ऐसी घटना होती है तो सीसीटीवी फुटेज खंगालने का बहाना बनाती है कि हम सीसीटीवी फुटेज से पहचान कर रहे हैं। तो लेकिन रुपेश, ये भी हैरान करने वाली बात है कि जब राज्य में अंकिता का मामला पहले से ही इतना बड़ा विषय बन चुका है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तब ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इसका मतलब कि उसके बाद भी ऐसे मामलों को चिन्हित नहीं किया जा रहा है, क्या यह समझा जाए? और देखिए इस पर बीजेपी की तरफ से क्या कहा गया, आइए सुनते हैं। देखिए, जो कुछ भी अभी झारखंड में हो रहा है ये साफ दिखा रहा है कि झारखंड की पूरी लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी जो है वो कोलैप्स कर गई है। कानून का इकबाल नहीं है, पुलिस का खौफ नहीं है। आप देखें दुमका में क्या हुआ, एक शाहरुख नाम के युवक ने एक अंकिता को जिंदा जला दिया और उसके बाद एक दूसरे युवक ने, माइनॉरिटी कम्युनिटी का, उसने एक आदिवासी बेटी के रेप करके उसको फांसी लगा दी। ऐसी तेजाब की घटना एक चतरा में हुई और अब जो घटना गढ़वा में हुई है उसमें भी कसुमुद्दीन अंसारी ने एक मेजॉरिटी कम्युनिटी
एक युवक दीपक सोनी को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश की, तो आप सोच सकते हैं कि हिंसा का कितना जघन्य रूप अब देखने को मिल रहा है। ऐसा लगता है जैसे इनको कोई ट्रेनिंग दी जा रही हो कि इस तरह का आप भयानक रूप से हिंसा करें ताकि सामने वाले कम्युनिटी के लोग डर जाए। और हमारा ये मान्यता थी, हमारी ये जो हमें सूचनाएं मिली थी कि ये जो घटनाएं हैं इसके तहत अंसार बंगला जो एक प्रतिबंधित संगठन है, जो ये प्रीच करता है कि आप ज्यादा से ज्यादा हिंदू लड़कियों को, मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को टारगेट बनाएं, उनसे जुड़े हुए हैं और ये बांग्लादेश का प्रतिबंधित संगठन है। इसलिए हमने सरकार से मांग की थी कि इसकी एनआईए जांच होनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार बैठी हुई है और ये घटनाओं में कमी नहीं हो रही। क्या आप भेड़ बकरियों को पाल के साल में करोड़ों कमाना चाहते हो? यकीन नहीं हो रहा ना? तो साल में 3 करोड़ कमाने वाले सिखाएं तो क्यों देरी कर रहे हो? फ्रीडम ऐप डाउनलोड करो।